तुसी थोड़ा ठंडे रखो, सब हो जाएगा। कैसे ठंड रखूं परमिंदर? तेरे घर वाले शादी के लिए नहीं मानेंगे तो क्या होगा? मैं तो अब तेरे बिना नहीं रह सकता हूँ। शादी तो मैं तुझसे ही करूँगा। मैं अपनी शादी से ही भाग जावागी अगर मम्मी पापा जी मेरी शादी किसी और से करने को प्रेशर देंगे। फिर मैं तुझसे शादी कर लूँगी, हम लोग जंगल में रहेंगे। तुझे लकड़ी लेकर आना, मैं खाना बनाऊंगी। चिल करो, छोटा सा घर हो, रहे दोनों जहाँ। तुम्हें तो हर वक्त हंसी मजाक ही सूझता है। हंसी तभी तो मैं फंसी ना, वरना तुसी अकेले रहते। अब तुसी सब मुझ पर छोड़ दो और आराम करो, बाकी सब परमिंदर देख लेगी। अजी ये खाओ, गोभी के पराठे मैंने अपने हाथों से बनाए तुम्हारे लिए। मेरा मन नहीं है खाने का। मन क्यों नहीं है? ये खाओ, मैंने नहीं पता, खाली गोभी नहीं है, उसमें मेरा प्यार है। अब तुम क्या मेरे प्यार को मना करोगे? पराठे खाते ही तुम्हारा दिल बाग बाग होएगा और हर जगह तुम्हें मैं ही मैं दिखूंगी। आंखों के आगे तारे चमकने लगेंगे। अरे ठीक है, खा रहा हूँ बाबा। आकाश गोभी के पराठे देखते ही कहता है, पापा रे, ये गोभी के पराठे या क्या है? इतना घी! अब मुझे समझ में आया कि तुम इतनी मोटी कैसे होती जा रही हो। अरे मेरे चुस्से हुए आम, तुझे इतने पतले हो तभी मेरे मम्मी पापा तुमसे शादी करने के लिए मना करेंगे। मैं तेनू खिला खिला कर मोटा कर दवागी। हाँ, ऐसे ही मेरे घर वाले कहते हैं कि मैं पंजाबियों की तरह लगने लगा हूँ, और अब तुम्हारे खाने के बाद कहेंगे कि मैं पूरा पंजाबी बन गया हूँ। तो की होया, तुसी तो मेरे हो ना, तो पंजाबी कहलवाने में शर्म तेनू। ये सब छोड़ और अपने घर में कैसे बात करनी है ये सोच। मेरी नींद उड़ गई है रातों की। परमिंदर इस बारे में सोच लेती है कि घर में सबको किस तरह मनाना है। वो अपने घर जाती है और अपने पापा से कहती है, पापा जी तुसी मेरी शादी आकाश नाल करवा दो, नहीं तो मैं अपनी जान दे देवागी। आकाश मेरी जिंदगी है। बेटा वो मुंडा तेरे लायक नहीं है, हम तेरे लिए एक चंगा मुंडा खोज के लाएंगे। इसीलिए मैं कवासी कि इस कुड़ी दा ब्याह जल्दी करवा दो, लेकिन तेनू सुनना कवासी। बेबे आप ये कह रही हो? अपने भी तो पापा जी से भाग की शादी की थी, देख लेना अब मैं भी जब भी मैट वाली गीत की तरह घर से भाग जावागी और फिर सब पूरे शहर में मुझे खोजते फिरना। वहाँ जबान निकल गई है तेरे, मैनू ही तेनू सिर पर चढ़ाया हुआ है। पापा जी मैं भी कहा दासी, मैं ब्याह करागी तो बस आकाश ना ली। परमिंदर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और अपने कमरे में जाकर मुस्कुराने लगती है। ये तो ट्रेलर है, मूवी तो अभी बाकी है। रात को मैं जब भागने की एक्टिंग करूंगी तब घर में कहीं चुप जावागी। परमिंदर रात होते ही अपने कमरे से गायब हो जाती है और कमरे में एक पर्ची छोड़ देती है जिसमें लिखा था वो घर छोड़कर जा रही है क्योंकि घर वाले शादी के लिए मान नहीं रहे। जैसे ही उसकी माँ ये पर्ची पढ़ती है उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो भागते हुए सबसे कहती है, नाक कट गई, बेटी भाग गई, अब लोगों को मुंह कैसे दिखाएंगे। तेनू तो मैंने दसा था कि उसी मुंडे से इसका ब्याह करवा दे, लेकिन तू सुना तब ना। अब करते कि उसी मुंडे से इसका ब्याह, बस ये कुड़ी मिल जाए और किसी को भी इसके भागने की खबर ना मिले। ये सुनते ही घर में छुपी परमिंदर निकल कर बाहर आती है और कहती है, धप्पा बेबे, तो अब मैं नाकाश नाल ब्याह कर सकती है? मैंने किया, जा किसके नाल करना है कर ले, फिर बाद में हमें कुछ मत कहना। परमिंदर के घर वाले शादी के लिए मान जाते हैं। परमिंदर और आकाश की शादी दोनों रस्म से हिंदू और पंजाबी तरीके से हो जाती है। परमिंदर दिलखुश और हल्के मिजाज की लड़की है जो किसी भी बड़ी सी बड़ी मुसीबत को हल्के में लेती है और उसका असर अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पड़ने ही नहीं देती। ससुराल में जाते ही परमिंदर की सास उससे कहती है, बहू तुझे हमारे रस्म और रिवाज तो पता नहीं होगी, तो जैसे जैसे मैं बताती हूँ तू करती जाना। हाँ जी बेबे। बहू तू इस लोटे को लात मारकर अंदर आ। बेबे तुम्हारा बेटा तो मुझे छोटा है, आप उसे लोटा क्यों बोल रही हैं? हाँ पति नु लात में कैसे मार सकती है? वहाँ खड़ी सभी औरतें हंसने लगती है। सुशीला अपने माथे पर हाथ रखकर कहती है, अरे बहू ज़मीन पर ये लोटा है ना, उसे लात मारना है। अच्छा तो ऐसा बोलती ना। परमिंदर लोटे को इस तरह लात मारती है जैसे किसी गेंद को मारते हैं। लोटा जाकर खिड़की में लग जाता है और उसका कांच फूट जाता है। लो हो गया, सगुन आते ही धमाका कर दिया। ये तो हम पंजाबियों की शान है, जहाँ जाते हैं वहाँ धमाका हो ही जाता है।
परमिंदर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और मोहल्ले की सभी औरतें आँख गड़ा गड़ा कर उसे देखने लगती है। तभी सुशीला कहती है, बहू रहने दे, अब कोई रस्म तुझे नहीं करनी, तू ऐसे ही घर में आ जा। फिर कुछ ऐसा करेगी तो बस फिर हो गया। ओहो बेबे, तुसी बिना बेकार में ही टेंशन ले रही हो। अब बताओ तो, मैनू भी लगे ना कि ससुराल में मेरा स्वागत हुआ है। अरे नहीं नहीं मेरी माँ, तू ऐसे ही आ जा। परमिंदर घर में आ जाती है। सुशीला के तोते ही उड़ जाते हैं। वो सोचती है कि उसकी तो किस्मत फूट गई पंजाबी बहू को लाकर। अगले दिन परमिंदर बिल्कुल एक पंजाबी बहू की तरह तैयार हो जाती है और सुशीला और पवन के पैर छूती है। बहू अब तो पंजाबी नहीं है, अब हमारे घर की बहू है। और हमारे यहाँ ना बहू साड़ी पहनती है, ये सूट नहीं। बेबे सूट पहनूं या साड़ी? रहूंगी तो वही ना, क्यों पापा जी? ठीक है, अब जब बेटे की पसंद को अपना लियो तो उसे जैसा रहना है रहने दो। इस तरह खुद को बदलना थोड़ा मुश्किल होता है। सही पकड़े पापा जी। ठीक है, तुझे जो पहनना है पहन, लेकिन आज तेरी पहली रसोई है जिसमें तुझे सबके लिए नाश्ता बनाना होगा। नाश्ता? वो तो बेबी ऐसे 2 मिनट में बना देता। ठीक है मेरी माँ, तू जाकर बना दे। परमिंदर रसोई में जाती है, खाना बनाने में लग जाती है। आज बेबे नो पंजाबी लड़की का खाना खिलावागी, मकई की रोटी ते सरसों दा साग। फिर तो आकाश नु पागल हो जाना है। परमिंदर नाश्ता बनाकर सबको परोसती है। इतना भारी नाश्ता देखकर सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। अब समझ में आ रहा है कि बहू इतनी दुबली कैसे है। वही ना पापा जी, शादी के चक्कर में ना और दुबली हो गई हूँ मैं पापा जी। अब सोच रही हूँ कि कैसे अपना वजन बढ़ाऊं। बहू तुझे अब और वजन बढ़ाना है? अब क्या कमरे में फंसने का इरादा है? सब हंसने लगते हैं। बहू हम ना इतना हैवी खाना नहीं खा सकते, तू इतना हैवी खाना मत बनाया कर। बेबी तुसी खा के तो देखो, आकाश नु तो बहुत पसंद है। वो तो हमेशा ही मेरे साथ खाया करता था। अब खा लो सब जो बहू ने बनाया है, ज़्यादा नीम नेक मत निकालो। बहू खाना बहुत अच्छा बना है, बस थोड़ा सा नमक कम है। लाती हूँ पापा जी। परमिंदर नमक लेकर आती है। पापा जी कहाँ पा दूँ, यहाँ पा दूँ या वहाँ पा दूँ? क्यों? सुशीला और पवन का मुंह बन जाता है। वो एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। क्या यहाँ पा दूँ वहाँ पा दूँ? ससुर के सामने ये कहते तुझे शर्म नहीं आती? ये कोई पूछने वाली बात है? जा बाहर जाकर पाद। खाने के वक्त ये सब मत बोला कर बहू। नमक तो लाया नहीं गया और कहाँ पा दूँ यहाँ पा दूँ। आकाश अपने माथे पर हाथ रख लेता है। परमिंदर मुंह बनाने लगती है। मम्मी वो ये पूछ रही है कि कहाँ परोसूं, थाली में या बाहर किसी बर्तन में? क्या दिमाग तो ठीक है ना तेरा? या मक्की की रोटी और सरसों दा साग खाकर तू पगला गया है? अरे मम्मी पंजाबी में ऐसे ही बोलते हैं। सुशीला आकाश को एक थप्पड़ मारते हुए कहती है। जा और ला पंजाबन, इधर पादू उधर पादू करती रहेगी अब। पवन और परमिंदर मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। नाश्ता करके पवन और आकाश दुकान चले जाते हैं और सुशीला अपने कमरे में जाते ही वो देखती है कि उसका एसी काम नहीं कर रहा। बहू मेरे कमरे की एसी खराब हो गई है, तो आकाश को फ़ोन कर, मैं तो बिना एसी के 1 मिनट भी नहीं रह सकती। लेकिन बेबे 1 मिनट तो कब का हो गया, आप कैसे खड़ी है बिना एसी के? हे भगवान, कैसे उठा लाया है? तो आकाश को फ़ोन लगाना। बेबे आकाश कोई एसी बनाने वाला आदमी है क्या, जो तुसी उन्हें फ़ोन करने को कह रही? अरे मेरी माँ, तू उसको फ़ोन कर, वो खुद एसी वाले को घर भेज देगा। सब चीज़ में तुझे मजाक सूझता है। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, कहीं मर ना जाऊँ। मरने नहीं वाली आप बेबे, फिर पापा जी का खून कौन पिएगा? वैसे मैं ही मिस्त्री को बुला देती हूँ, आप लोग भी ना छोटी छोटी बातों की टेंशन लेते हो। परमिंदर एसी बनाने वाले को बुला लेती है और आदमी आकर कहता है, मैडम जी ये एसी बनवाने से अच्छा है कि आप नया एसी ले लें। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ है? मैडम इसमें सब कुछ खराब है, बनवाने के ही 20,000 लग जाएंगे, तो 35,000 का नया ही ले लो ना। हाँ जी भैया, आप ठीक बोल रहे हो, आप जाओ, हम नया ही ले लेंगे। क्या नया ले लेंगे? अभी शादी में ही इतना खर्चा हुआ है, अभी कहाँ से आएगा इतना पैसा? बेबे ठंड रखो, दोपहर में आकाश को आने दो। परमिंदर आराम से चील होकर अपने कमरे में एसी में बैठ जाती है और यहाँ सुशीला गर्मी से अकबकाती रहती है। दोपहर में छोले भटूरे बनाती हूँ। आहा, नाम से ही मुंह में पानी आ गया। परमिंदर छोले भटूरे बना लेती है और फिर वो आकाश को फ़ोन करके कहती है,
तुसी आए नहीं, आ जाओ ना, मैंने तुम्हारी पसंद के खाना बनाया है, जल्दी आओ ना। आ रहा हूँ मेरी बिल्लो। आकाश और पवन दुकान से आते हैं। घर आते ही वो देखते हैं कि सुशीला हाय हाय कर रही है। उसको इस तरह देखकर आकाश पूछता है, मम्मी क्या हो गया? बेटा मेरे कमरे का एसी खराब हो गया है, तो एसी ला कर दे मुझे अभी। तेरी बीवी ने तो एसी वाले को भी भगा दिया। मम्मी मैं रात को लेकर आऊँगा एसी। बेबी अब तो बारिश शुरू हो जाएगी, एसी की क्या ज़रूरत है? हॉल में तो एसी है ही, आप यहीं सो जाना। वैसे भी इतने सालों से पापा जी कमरे में सोए ही नहीं है, सारा जगह आप जो छेंक लेती हो। ये बात बहू ने सही कही। अभी पैसे मत लगा बेटा, झाड़े में एसी सस्ता मिलेगा तब ले लेंगे। पवन हंसने लगता है। बहू हंसी मजाक अपनी जगह पर, हर टाइम अच्छा नहीं लगता ये सब। आकाश ये तो है, बहू के आने से घर में रौनक तो आ गई है। तुम तो कहोगे ही ना। खाना लगा दे बहू। बेबी कहाँ पा दूँ, जमीन पर या डाइनिंग टेबल पर? अरे मेरे माथे पर पाद दे, डिनर टेबल पर ही सब खाते हैं, उसमें क्या पूछना है। और बार बार ना ये पादा पादी मत किया कर। परमिंदर खाना लगाती है और खाने में छोले भटूरे देखकर सुशीला कहती है, बहू तू मुझे मारना चाहती है क्या? बेबी मरना तो सबको एक दिन है ही, क्यों पापा जी? तो क्यों ना खा कर मरे? हाँ, हम पंजाबी ना खा पी कर मस्त रहते हैं। हाँ वो तो है बेटा जी। बहू मुझे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, तू चाहती है कि मैं इतना तेल खाकर मर जाऊं और तू इस घर पर राज करे। बेबे मुझे इस घर पर नहीं, आकाश पर राज करना है। आकाश और पवन जोर जोर से हंसने लगते हैं। परमिंदर तुम मम्मी के लिए इतना ऑयली खाना मत बनाया करो। तभी पड़ोस की एक औरत की रोने की जोर जोर की आवाज़ आने लगती है। सुशीला बाहर जाकर देखती है और पड़ोसन को घर में ले आती है। बहन क्या हुआ, इतना क्यों रो रही हो? क्या करो सुशीला, मेरी बहू भाग गई है, पूरी इज्जत डुबा दी, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। आंटी जी बहू के भागने से आपके मुंह को क्या हुआ? ठीक तो लग रहा है, फिर आप मुंह क्यों नहीं दिखा सकती? सुशीला आकाश को आंख दिखाकर कहती है, बहू को अंदर ले जा। पंजाबन लाने का शौक था ना तुझे, किसी का दुख सुख नजर ही नहीं आता इसे। एक मिनट बेबे, आंटी जी तुसी मुंह क्यों नहीं दिखा सकते हैं किसी को? रोते हुए भी तुम्हारा मुंह कितना चमक रहा है, जैसे समंदर से मोती निकले हो। सच क्या बहू? अरे 100% सच, भगवान झूठ न बुलवाए आंटी जी। सुशीला, भगवान ऐसी पंजाबन बहू मुझे दे देती, कहाँ उस करम जली को मेरे मत्थे मर दिया। आंटी तुसी बेटी का दूसरा ब्याह करवा दो, मैं ढूंढ दागी पंजाबन कुड़ी तुआड़े पुत्तर नाल। भगवान सबको तेरे जैसी बहू दे। पड़ोसन रोना बंद करके सबके साथ खाना खाने लगती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। परमिंदर गरम माहौल को भी अपनी बातों से पानी की तरह ठंडा कर देती। एक रोज़ आकाश को रात में एक कॉल आता है और एक आदमी उससे कहता है, आकाश जी आपकी दुकान में आग लग गई है, जल्दी इधर आ जाओ वरना बचा कुछ अभी जलकर राख हो जाएगा। क्या? मैंने जब दुकान बंद की तब तो सब सही था, ये क्या हो गया? आकाश जैसी हालत में था वैसी ही हालत में घर से जाने लगता है। तभी परमिंदर उसके हाथ को पकड़ के रोक लेती है। तुसी जा रहे हो? तुसी ऐसे ना जाओ, कोई कुड़ी तेनू आवे ही देख लेगी तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। आकाश का दिमाग ऐसे ही गर्म था। वो तम तमा कर कहता है, दिमाग ठीक है ना? जब देखो मजाक ही सूझता है तुम्हें। दुकान में आग लग गई है, कोई खेल नहीं हो रहा। तुम्हारी सारी फुटानियां इसी दुकान से होती है, समझी? तेज आवाज से पवन और सुशीला उठकर बाहर आते हैं और दुकान जलने के नाम से रोने लगते हैं। चल बेटा मैं साथ चलता हूँ। पवन और आकाश दुकान चले जाते हैं और किसी तरह उनकी दुकान बच जाती है। आग बाहर ही लगकर रह जाती है। दोनों बाप बेटे चैन की सांस लेते हैं। पापा आज सब बच गया, वरना हमारा क्या होता, हम तो रोड पर ही आ जाते। अब चल बेटा, भगवान ने बचा लिया हमें। पवन और आकाश घर आते हैं। परमिंदर आते ही कहती है, मैंने तो कहा था ठंडा रखो, कुछ नहीं होगा, तुसी मेरी सुनते कहाँ हो? चुप रहोगे तुम? जब देखो चपड़ चपड़। परमिंदर मुंह फुलाकर अपने कमरे में चली जाती है और सुशीला कहती है, छोड़ दे बेटा, तू शांत रह, ऐसे ही बहुत बड़ी मुसीबत आकर टली है। आकाश कमरे में जाकर सो जाता है। परमिंदर आकाश से बोलना बंद कर देती है और मुंह घुमाकर सो जाती है। अच्छा है,
मुंह घुमा कर ही रह तू। हद कर देती है कभी कभी। अब इसे समझना ही होगा कि हर वक्त मजाक नहीं किया जाता। सुबह होते ही परमिंदर सब बोलकर आकाश से नॉर्मल बात करने लगती है, लेकिन आकाश उसकी बातों का जवाब नहीं देता। आकाश की होया, कुछ दसोगे या नहीं? बहू इसे अभी कुछ मत बोले, इसका माइंड अभी डिस्टर्ब है थोड़ा। बहू तू एक बच्चा कर ले ताकि घर में चहल पहल हो। बेबे बच्चा करागी तो आपके इस बच्चे नु कौन संभालेगा? दिन बीतने लगते हैं। आकाश परमिंदर को सबक सिखाने के लिए उसे कुछ नहीं कहता। फिर एक रोज़ जब सब मूवी देखने के लिए घर से निकलते हैं, तब परमिंदर कहती है, बेबे मैं ठीक ता लग रही हूँ ना? हाँ बहू तो बहुत अच्छी लग रही है। वैसे भी तुझे कौन ही देखेगा? कैसे नहीं देखेगा बेबे मुझे? बहुत लोग जानते हैं। कहीं किसी ने मुझे खराब हालत में देख लिया तो आपके घर की इज्जत क्या रहेगी? सब यही कहेंगे कि ससुराल वाले ख्याल नहीं रखते। मैंने सब देख के चलना पड़ता है ना। हाँ भाई, तुझे ही सब कुछ देखना होता है। रास्ते भर परमिंदर चप्पड़ चप्पड़ करती जाती है। हॉल के बाहर जैसे ही परमिंदर गाड़ी से उतरने लगती है, उसका पैर पत्थर से टकरा जाता है और वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाती है। हाय रब्बा, आज ही नए कपड़े पाए थे मैंने, अब मूवी कैसे जाऊंगी मैं? बेबे मेरा मेकअप तो ख़राब नहीं हो गया ना? आकाश और बाकी लोग हंसने लगते हैं। ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। अब उठो भी या ज़मीन पर ही बैठी रहोगी? ये फिक्र नहीं है कि चोट लगी होगी, लेकिन अपने मेकअप और कपड़े की पड़ी है। की करा, उठा ही नहीं जा रहा। आकाश उसे उठाता है तो पता चलता है कि उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है। और एक सेल्फी तो ले लो टूटे पैर के साथ। अरे बहू चल अभी डॉक्टर के पास। बेबे आप और पापा जी मूवी देखो, मैं आकाश नाल चली जावागी। आप दोनों तो एंजॉय करो, मैं ठीक हूँ। परमिंदर आकाश के साथ डॉक्टर के पास चली जाती है। सुशीला और पवन मूवी देखने चले जाते हैं। प्लास्टर करवाकर जब परमिंदर घर आती है तो आकाश रोते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो मेरी पिल्लो, मैंने तुम पर गुस्सा किया। जो लड़की खुद की ऐसी हालत में भी हंस रही है, मैंने सोचा तुम जानबूझकर ये सब करती हो, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि ये तो मेरी बिल्लो का नेचर है जो नहीं बदलेगा। वैसे भी नेचर और सिग्नेचर ना कभी नहीं बदलते। इतने में सुशीला और पवन भी घर आ जाते हैं। हमारी पंजाबन शेरनी है, शेरनी जो लाखों में एक है। अब सब परमिंदर के साथ साथ उसके नेचर को पूरे दिल से अपना लेते हैं और हर सिचुएशन को हंसते हुए झेलने लगते हैं।